हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानस एकेडमी। आज हम लोगों को मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4 करना है, जिसको मैं टॉपिक लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस लगाने हैं अपने रफ कॉपी में, और एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, जिससे कि आप लोग भी लगाते रहें। प्लस सॉल्यूशन अगर समझ में ना आए तो मेरे से कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो इक्वली रेलिवेंट होंगे आपके SWD कोचिंग सेंटर से रिलेटेड और KVS PRT से रिलेटेड। ठीक है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड B in 9 days. हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। जैसे कि पहले देखिए, ए एक व्यक्ति है जो काम को इस 6 दिन में कर रहा है। बी एक दूसरा व्यक्ति है जो काम को 9 दिन में करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल वर्क अपने आप से लेट कर लेते हैं। क्या टोटल वर्क हम लोग वो लेट करेंगे जो इन दोनों का LCM आएगा। जैसे 9 और 6 का LCM कितना आएगा? 9 और 6 का LCM आएगा 54। और देखिए, और कुछ छोटा आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 9 और 6 का LCM आ गया 54। अब 6 से कितनी बार में जा रहा है ये? 9 बार में। मतलब 6 से 9 बार में जाएगा 54, और 9 से 6 बार में जाएगा 54। ठीक है, एक सेकंड, इसका LCM आप 36 भी ले सकते थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लेके कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोगों को ये क्या मिली है, दोनों ये मिली है, A के काम करने की क्षमता और B के काम करने की क्षमता। मतलब ये दोनों की एफिशिएंसी मिली है। क्या मिली है? एफिशिएंसी। ये A की एफिशिएंसी है और ये B की एफिशिएंसी है। अब इसी एफिशिएंसी के साथ इन दोनों को काम निपटाना है पूरा 54। तो देखिए, अगर इनको निकालना है टुगेदर टेक डेज, अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। देखिए, टोटल वर्क कितना माना है हम लोगों ने? 54। और टोटल एफिशिएंसी कितनी आई इन लोगों की? 9 और 6 15। इससे हमें इसको भाग देना होगा। तो देखिए, 3 से जा रहा है, 3 से जाएगा 5 बार में, और ये 3 से कितनी बार में जाएगा? 3 एकम 3, 8 तियाँ 24। कितनी बार में जाएगा? 18 बार में। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको 2 से भाग दे देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। तो ये क्या बन जाएगा? 36, और नीचे क्या बन जाएगा? 10। अगर मैं इसका आंसर पॉइंट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? 36 डिवाइड बाय 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6। मतलब ये अपना पूरा काम कितने दिन में निपटाएंगे दोनों साथ मिलकर? 3.6 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। चलिए, इसको मैं उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप लोगों के कंसेप्ट समझना मेन बात है। देखिए, आप बाकी क्वेश्चन अपने आप से लगा सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए अगले पेज पर, जैसे मान लीजिए ए था। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा था? 6 दिन में। और B उसी काम को कितने दिन में कर रहा था? 9 दिन में। तो हमने क्या मान लिया कि वो दोनों मिलकर टोटल वर्क हमने मान लिया इन दोनों का LCM मान लीजिए। अगर आपने टोटल वर्क 54 माना, वैसे तो इनका LCM 36 भी आ सकता है, और कुछ भी मान सकते हैं, मगर हाँ 36 इनका LCM आएगा, तो आप इनका काम 36 मानिएगा। ठीक है, फिर क्या करना है हमें? इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। मतलब 36 काम को 6, अगर एक दिन में 6 काम करते हैं तो 36 काम कितने दिन में करेगा? 6 से 36, मतलब 6 इसकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। और B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ऐसी 9 4 36 होता है, इस वजह से इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब देखिए, अब इस 36 काम को करवाना है इन दोनों से करवाना है, मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 36 काम कितने दिन में करेंगे दोनों? 10। तो इनका आंसर कितना आएगा यहाँ से? 3.6। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करके देखिएगा सवाल को। ठीक है, और आगे के सवाल इसी तरीके के हैं, आपके समझ में आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है A और B एक काम को 72 दिनों में
काम कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। देखिए मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी काम को कितने दिनों में करते हैं 72। ऐसे ही अगला बी और सी काम को कितने दिनों में करते हैं 120। अगला सी और ए ये दोनों काम को कितने दिनों में करते हैं 90। ठीक है, कब कितने दिनों में करते हैं 90 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब आपको इन दोनों तीनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इन तीनों का एलसीएम। तो देखिए 9 4 36 होता है और 12 3 36 होता है, मतलब इन दोनों का एलसीएम तो 360 आएगा। अब 72 की टेबल में 360 आता है नहीं आता है, आप इसको चेक करिएगा। देखिए मैं देखता हूँ 72 गुणा, देखिए 72 जो होता है ना उसका आधा होता है 360, है ना। तो देखिए अगर मैं 72 को 10/2 से करता हूँ, देखिए तो कितना आएगा, मतलब 5 से करता हूँ। देखिए 5 2 10 आ जाएगा और 7 5 35 और 1 36 आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम कितना आया हमारा 360। कितना आया 360। देखिए 360 इन तीनों का एलसीएम आया है। अब यहाँ से हम इन तीनों की एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। जैसे 72 से कितनी बार में गया 360, तो 5 बार में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई ए और बी की दोनों की 5 आ गई। ऐसे ही अगर मैं बी और सी की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, बी और सी की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो आ जाएगी 3, क्योंकि 12 3 36 होता है। और इसकी निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि 9 4 36 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई 5 3 और 4। अब हमें तीनों का एक साथ काम निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर वाले तीनों सबको ऐड करता हूँ। देखिए तो इधर वाले तीनों को ऐड करूँगा तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 टाइम्स ऑफ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। और इन सब की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मिलके 5 और 4 9 10 11 12, मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 2 गुना इनकी एफिशिएंसी का 2 गुना कितना है 12, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 6। मतलब यहाँ से हमने ए बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, का सम निकाल लिया। कितना आया 6। और अभी मैंने आपको बताया था अगर हमें निकालना हो कि वो दोनों एक साथ कितने दिनों में काम करेंगे तो हमें क्या करना होता है, तो हमें ये करना होता है कि टोटल वर्क को उन सबकी टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है। तो हमने टोटल वर्क कितना माना था 360, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई 6, इससे जब हम भाग देंगे तो इसका वर्क कितना आ जाएगा 60, मतलब यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके समझ सकते हैं, मैं आपको एक बार समझाने की और कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी एक काम को 120, सी और ए उसी काम को 90। तो अब मैंने क्या करा, इन तीनों का एलसीएम लिया। मैंने इन तीनों का एलसीएम लेके ये मान लिया कि टोटल काम कितना है 360, तो ए और बी 360 काम को कितने दिनों में करेंगे 5 दिनों में, तो उसकी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई, क्योंकि एक वो पूरा काम करते हैं 72 दिनों में, तो 360 काम कितने दिनों में 360 काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी 5 आ गई। ऐसे बी और सी की एफिशिएंसी 3 आ गई और सी और ए की एफिशिएंसी 4 आ गई। अब इन तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ कितना हुआ 5 और 4 9 10 11 12, और इन इधर का जोड़ करा हमने तो 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब अगर हमें ए बी सी निकालने तो इसको उधर ले जाके भाग देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी आई 6 और टोटल वर्क कितना है 360, तो 360 को जब हम 6 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 60 दिन। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रहा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए, मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे दोबारा लिख लीजिए ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले मैंने वही करेंगे, टोटल वर्क मानेंगे हम लोग, इन दोनों का एलसीएम कितना 30, टोटल वर्क हो गया 30। अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से 30 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 3, यहाँ से देंगे तो कितने आएगा 1। इसका मतलब हमें पता चला कि ए और बी की कुल एफिशिएंसी 3 है, जहाँ ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी बताइए ज़रा। ए और बी की 3 है
अगर ए की 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी अपने आप ही 2। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब बी से पूरा काम करवाना है, तो बी से पूरा काम करवाना है मतलब टोटल वर्क को एफिशिएंसी ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क कितना है 30, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी निकाली हमने 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 15। बी कितने दिनों में करेगा पूरा काम को 15 दिनों में करेगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा आप बैक जाकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो वही बात है, दोबारा से वहीं पे ऐसे ही करके लिख लीजिए। ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। जहाँ सी और ए उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बी अकेला के निकालें तो बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी और बी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले हमें। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम मानेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है, 8 तियाँ 24 होता है और 6 चौक 24 होता है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ूँ तो 4 और 2 6 और 3 9, इन तीनों की एफिशिएंसी का सम आ गया 9। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो वही वाली बात आ गई, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। तो इसका मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी का ट्वाइस पता चल गया हमें 9। कितना पता चल गया ट्वाइस 9। अगर मैं एक की निकालना चाहूँ तो यहाँ से अगर 9 को इधर भेजूँगा तो कितनी हो जाएगी 9/2। मतलब ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है 9/2। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे निकालनी है बी की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर मैं ए बी सी के सम में से बी और सी का सम माइनस कर दूंगा तो कितनी किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी ए की, मगर मुझे तो निकालनी है बी की। अगर मैं ए बी सी के सम में से ए और सी का सम माइनस कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी बी की। और ए और सी का पता है हमें कितना है, देखिए यहाँ से ए और सी का कितना है 4। तो इसका मतलब मुझे इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा 4। तो देखिए जब मैं इसमें से 4 माइनस करूँगा तो 9/2 - 4 मतलब देखिए 9/2 - 4, इसका मतलब हो जाएगा 9 - 8/2। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/2। तो इतना कैलकुलेशन करके मुझे पता चला कि बी की एफिशिएंसी 1/2 होगी। दोबारा समझना है, दोबारा समझ जाता हूँ। देखिए एक बार, अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा हो ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बहुत फास्ट हो रहा था आज। देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इसमें ना कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट समझ में आपको अगर आ गया एक बार तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे। चलिए देखते हैं दोबारा से एक बार। ए और बी की एफिशिएंसी थी 12, बी और सी का काम कर सकते थे 8 दिनों में, ए और बी कर सकते थे 12 दिनों में, सी और ए कर सकते थे 6 दिनों में। यहाँ से हमने निकाला कि उनका टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क हमने निकाला इन तीनों का एलसीएम जो होगा 24। ठीक है, अब 12 ए और बी अगर 12 दिनों में कर सकते थे तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक दिन में काम करने को एफिशिएंसी कहते हैं। तो एक दिन में करेंगे वो लोग 2 काम, इसकी वजह से ए और बी की एफिशिएंसी हो गई 2, बी और सी की हो गई 3 और सी और ए की हो गई 4। अब यहाँ से हमने सबको जोड़ा, तो यहाँ से जब हमने इन सबको जोड़ा तो इनका तो आया, इन सबको जब हमने जोड़ा तो इनका तो आया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे इन तीनों को जोड़ा तो आया 9। अब जब ये 2 नीचे जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी कितना जाएगा 9/2। ठीक है, बस इतना ही समझना था अभी तक आपको। अब हमें चूँकि एफिशिएंसी ऑफ बी निकालनी है, एफिशिएंसी ऑफ बी हम कैसे निकाल पाएंगे यहाँ से, जब तीनों की पता है। अगर हमें ए और सी की पता चल जाए और उसमें से हम इन तीनों के में से ए और सी की माइनस कर दें तो बी की पता चल जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ पे देखिए ए और सी की एफिशिएंसी पता है कितनी है 4, इसीलिए हमने 9/2 में से 4 को माइनस कर दिया तो उनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई बी की 1/2। अब बी का टोटल काम कितना है, बी को काम कितना करना है, बी को काम करना है 24, टोटल वर्क है ये, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1/2। तो यहाँ से 24 और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 24 दूनी 48। इसका मतलब इसका आंसर कितना जाएगा 48। मतलब जो बी है वो अपना काम कितने दिनों में कर पाएगा 48 दिनों में। ठीक है, बी अपने काम कितने दिनों में कर पाएगा 48 दिनों में पूरा काम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, क्यू और आर 15 दिनों में, आर और पी 20 दिनों में। तो पी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको मैं आपको RW मतलब
या कह सकते हैं HW के रूप में दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको, नहीं समझ में आए तो आप कल पूछिएगा, मैं आपको कल समझा दूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि जो पैसा डिवाइड होता है ना, जैसे मान लो किसी ने कुछ काम करा, मान लो ये A और B और C ने टोटल काम करा, तो ABC का जो पैसा होगा और फिर A और C का जो पैसा होगा, A और C का कितना पैसा कमाया, 94 रुपये कमाए, और जो आखिरी में बचा पैसा B और C का वो कितना है, 76 रुपये। तो जो पैसा होता है ना वो किसके किसके रेशियो में डिवाइड होता है, हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में। मतलब जैसे जैसे इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उतना ही उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो बी को ए को मनी भी ज़्यादा मिलेगा। अगर बी की एफिशिएंसी कम है तो बी को पैसा भी कम मिलेगा। ठीक है, ऐसी ए बी सी। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ से हमें निकालना क्या है कि सी की अर्निंग निकालनी है। देखिए ए बी सी तीनों की अर्निंग कितनी है, 150 रुपया। यहाँ से हम इसमें से ना क्या कर सकते हैं, बी और सी की अर्निंग को माइनस कर दें। तो 150 में से 76 माइनस कर दो तो ए की अर्निंग आ जाएगी। ए की देखो कैसे आएगी, 150 में से अगर मैं 76 माइनस कर दूँ तो ए की अर्निंग आ जाएगी, 10 में से 6 जाएगा 4, 14 में से 7 जाएगा 7, तो ए की अर्निंग कितनी आ गई, 74 रुपये। जब हमें इन ए और सी, मान लो अब ये दूसरा वाला ए और सी के में से अगर हमें ए की बताया 74 तो सी की कितनी हो जाएगी। देखिए मैं कुछ रब कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए अब ए की कितनी आ गई 74 और ए और सी की कितनी है 94। तो अगर मैं 94 में से 74 माइनस कर दूंगा तो किसकी आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी 20। मतलब सी कितने रुपए कमाता है, 20 रुपये। तो इससे हमें ये पता चला कि जो उनकी इनकम है ना, जो उनका पैसा डिवाइड होगा वो हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में ही डिवाइड होगा। तो जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगली बात, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा और मुझे बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक सेकेंड। 2 men undertake a job for rupees 960. They can complete it in 16 days and 24 days respectively. They work along with a third man and take 8 days to complete it. Then the share of the third man should be। देखिए जो दो आदमी हैं वो 960 रुपये में काम को ले लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, दे कैन कम्प्लीट इट इन 16 डेज़। वो लोग 16 दिन में पूरा काम कर सकते थे। ठीक है, मगर क्या हुआ, और 24 दिन में भी, मतलब अच्छा जैसे दो आदमी हैं, ऐसे मैं इसको लिख के समझाता हूँ। देखिए दो आदमी हैं, मान लीजिए एक ए है और दूसरा बी है। ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। अब कह रहे हैं कि विद अलॉन्ग विद थर्ड मैन, मतलब एक आदमी और आ गया इनके साथ काम करने, एक आदमी और आ गया और उन तीनों ने मिलकर काम को 8 दिनों में ही समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं देन द शेयर ऑफ थर्ड मैन। मैंने आपको बताया था जो शेयर होता है ना वो एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है। अगर हमें तीसरे आदमी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम शेयर भी बता सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं करना। एफिशिएंसी निकालना आपको बताया हुआ है। इसका एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आएगा, 48, 16 3 जा 48, 24 2 जा 48, 8 6 जा 48। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, ए और बी की कितनी है 3 और 2 5। तो अगर मैं 6 में से ए और बी की माइनस कर दूँ, तीनों की में से ए और बी की माइनस कर दूँगा तो सी की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो मतलब जब उनका पैसा होगा ना वो उनके 3:2:1 में विभाजित होगा। मतलब जो 960 रुपये तीनों ने मिलके कमाए हैं वो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी इनके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इन तीनों ने कमाए कितने मिलकर, टोटल 3 और 3 6। मतलब अगर मैं इनका पैसा मान लूँ 6x बराबर 960
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 रुपया। मतलब एक्स की वैल्यू 160 और सी ने कमाए कितने थे 1, तो इसका मतलब सी ने कितने कमाए 1 इंटू एक्स। देखिए सी ने कितने कमाए 1 इंटू एक्स, मतलब 1 इंटू 160, तो इसका आंसर कितना आ गया 160 रुपया। मतलब सी ने कमाए 160 रुपये। यहाँ से आपको पता चला कि जो पैसा होता है वो हमेशा उनके एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है। जो पैसा 960 रुपये मिला वो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, बी इन 24 days. दे टेक द हेल्प ऑफ सी एंड दे ऑल फिनिश द वर्क इन 6 days. If the total remuneration for the work is 400, the amount each will receive in proportion to the work is. दोबारा वही बात आ गई। अगर हमें तीनों की एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों को कितना 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 पैसा मिला। तो देखिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए कैन डू इट वर्क इन 16 days, बी इन 24 days एंड सी इन 6 days। नहीं, दे टेक द हेल्प ऑफ सी एंड दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन 6 days। मतलब ये वाला जो चीज़ दे रखी है वो तीनों का दे रखा है। तीनों का दे रखा है। देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर 6 दिनों में। अब हम यहाँ से तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वही एलसीएम कितना आया 48, 16 3 जा 48, 24 2 जा 48, 8 6 जा 48। ये अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, बी की कितनी हो गई 2, अगर मैं ए और बी की मिला लूँ तो कितनी हो गई 5, और सी की कितनी निकालूंगा फिर 8 में से 5 माइनस करके, तो सी की कितनी आ जाएगी 3। सी की कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि मेरे को ए और बी की बताया 5 और तीनों की मिला के कितनी है 8, तो सी की कितनी आ जाएगी 8 में से 5 माइनस कर दो तो आ जाएगी 3। इसका मतलब जो 400 रुपये हैं वो तीनों में डिवाइड हो रहे हैं। किस रेशियो में 3:2:3 में। 3:2:3 में कितने रुपये डिवाइड हो रहा है 400 रुपया। तो इन तीनों को जोड़ो, 3 और 3 6 और 2 8। 8 की वैल्यू 400 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपया। तो अब यहाँ पे पुट कर दो तीनों की जगह पे, 50 इंटू 3 150 रुपया मिलेगा ए को, 50 इंटू 2 100 रुपया मिलेगा बी को, 50 इंटू 3 150 रुपया मिलेगा सी को। तो जिस रेशियो में उनका एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में तीनों को रुपया मिलेगा। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा उसको रुपया भी ज़्यादा। बस यहाँ पे सारा खेल एफिशिएंसी निकालने का है। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी आ जाती है तो आप रुपया भी निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ए एंड बी कैन डू अ गिवन पीस ऑफ वर्क इन 8 days। वही वाली बात यहाँ पे लिख लेते हैं। बी एंड सी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड ए बी सी इन 6 days। वही दोबारा से नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाय ए एंड सी टुगेदर। वही दोबारा से हम इनका क्या लेंगे एलसीएम। टोटल वर्क क्या मानेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आया 24। तो 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न मिलेगा आपको। अगर मैं इन ऊपर दोनों वालों को जोड़ता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो आएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर 3 और 2 5। मतलब इसमें जो बी आ रहा है ना वो 2 बार काउंट हो रहा है। वो कितनी बार काउंट हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इस पहली बार इस वाली चीज़ में से अगर मैं ये वाली चीज़ को घटा देता हूँ तो ए बी सी तो निकल जाएगा। तो कितना बचेगा केवल बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो कितने बचेगा 1। मतलब बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब यहाँ पे पुट करना ज़रा, बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, दोनों की मिला के 3 है तो एक की हो गई 2। ऐसे यहाँ पे देखो बी की अगर 1 है और सी की कितनी हो जाएगी, दोनों की मिला के अगर 2 है तो सी की भी कितनी हो जाएगी 1। यहाँ से हमें पता चला कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, सी की कितनी हो गई 1, दोनों की मिला के कितनी हो गई 3। अब इन दोनों से पूरा काम करवाना है, क्योंकि थोड़ा सा रब करता हूँ। अब इन दोनों से पूरा काम करवाना है। तो देखो अब इन दोनों से पूरा काम करवाना है। तो देखो पूरा काम कितना था
24। अब ये दोनों कितना करते हैं एक दिन में 3, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 8 दिनों में। पूरा काम कितने दिनों में करेंगे 8 दिनों में। इसका मतलब हमारा उत्तर कितना आ गया 8 दिन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का सेशन, और अगर समझ में आया है तो आप शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बता सकते हैं अपने व्यूज़। और हम इसी तरीके से आगे पीआरटी के लिए भी बैचेस लाएंगे जिसमें हम लोग आपको इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स और हिंदी पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे डे प्लान करेंगे कि डे 1 डे 2 इस तरीके से हम लोग पूरा प्लान करके आपके साथ में शेयर करेंगे। और जिसको भी तैयारी करनी है प्लीज़ कृपया कमेंट बॉक्स पे एक थम्स अप का साइन या फिर एक लाइक बटन हमारे लिए दबा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।